गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी पवार फ्रॉम PSC नर्सिंग। कल की वीडियो में हम ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम कल की वीडियो में हमने बात करी थी RBC, WBC, प्लेटलेट्स थोड़ी थोड़ी की हमने बोला था इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रोसेस हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस होता क्या है? हेमेटोपोइसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसी को क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस। इसी की बनने की, RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस। ये 5 भागों में डिवाइड है, यानी कि 5 स्टेजेस है इसकी, 5 अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहले है, नाम अभी समझाएंगे, इरेथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब है एक तरह से प्रोसेस। इरेथ्रो होता है रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स का बनना। फिर आता है लिम्फोपोइसिस। लिम्फोपोइसिस मतलब थोड़ा थोड़ा जान लो, जैसे कि डिफेंसिव वगैरह में काम आता है, अभी आगे इलेबोरेट करेंगे इनको। फिर आते हैं ग्रेनुलोपोइसिस। फिर आते हैं मोनोपोइसिस। मोनोपोइसिस यानी कि एलर्जी वगैरह में जो काम आते हैं। फिर आते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, अगर कहीं चोट लग जाए तो फिब्रिन्स वगैरह बनाने में हमारे थ्रोम्बोपोइसिस काम आते हैं। और ये कहाँ सारे बनते हैं? ये सारे हमारे फ्लैट बोन्स पे बनते हैं। जो हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं, या फिर बोलो इर्रेगुलर बोन होती है, इर्रेगुलर बोन, इनकी लोकेशन याद रखने की। हमने अभी तक पढ़ा है हेमेटोपोइसिस, और फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है? प्रो इरिथ्रोसाइट्स, जिससे हमने क्या करा है? प्रो इरिथ्रोसाइट से RBC बनाए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड, मेगा कैरियोब्लास्ट, जिससे क्या बन रहे हैं? मेगा कैरियोसाइट। मतलब ब्लास्ट क्या होता है? बड़े बड़े जो पेरेंट सेल होते हैं उनसे, साइट मतलब सेल, उनसे छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं मेगा कैरियोसाइट्स के। और इनसे क्या आ रहे हैं? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जो हेल्प करते हैं हमारी, अगर कहीं चोट लग जाए तो उनको भरने में हेल्प करते हैं हमारे मेगा कैरियोसाइट्स। सारी उन्हीं की एक्सप्लेनेशन जारी है। थर्ड हमने पढ़ा था मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट क्यों? मायोब्लास्ट में 3 स्टेजेस आती हैं, हमें याद रखनी है। बेसोफिल, इसिनोफिल, आपने सुना भी होगा 11th-12th में, एंड न्यूट्रोफिल। बेसोफिल क्या होता है? बेसोफिल्स ऐसे मायोसाइट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर एनर्जी आ गई तो उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। इसिनोफिल्स तो होते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब हमारी नसों को ऐसे बड़ा करने के लिए, खून की नसों को ऐसे सिकुड़ने के लिए इसिनोफिल्स हेल्प करते हैं। स्पेशली होते हैं हमारे एलर्जी के लिए। न्यूट्रोफिल्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए। ये सारे डिटॉक्सिफिकेशंस में क्या आते हैं? अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, एंटर कर गया, तो उनको संभालना कैसे है, वो हमारा न्यूट्रोफिल्स का काम है। उसके बाद है हमारा फोर्थ, मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से क्या आएंगे? मोनोसाइट्स आएंगे। और लिम्फोब्लास्ट से क्या आएंगे? हमारे लिम्फोसाइट्स आएंगे। लिम्फोसाइट्स आपने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़े थे? 2 पढ़े थे। WBC के 2 में डिवाइड होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो मैंने यहाँ पे क्यों बताया है? क्योंकि जो ये तीनों हैं ये हमारे ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं और ये हमारे एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स मतलब WBC, प्लेटलेट्स का हो गया। और फर्स्ट कौन सा था? RBC हो गया। लोकेशन भी पता चल गई है, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स। और कहाँ कहाँ की फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स? इट कुड बी सक्कल, स्टर्नम, रिब्स या फिर पेल्विस। इन सब की लोकेशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो RBC है, WBC है, कहाँ पे क्या बन रहा है। तो ये सब यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद है, अब इसको इलेबोरेट करके समझाता है कि ये क्या क्या, इनसे क्या क्या चीज़ आगे बनेंगी। RBC, WBC के भी बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मतलब कि इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, लिम्फोपोइसिस क्या होता है, ग्रेनुलोपोइसिस क्या होता है, मोनोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, एक एक करके। सबसे पहले होता है हमारी प्रोसीजर ऑकर इन बोन मैरो। बोन मैरो मतलब कि फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स में कैसे ये बन रहे हैं, RBC वगैरह कैसे बन रहे हैं। हम आपने सुना है प्लूरोपोटेंट सेल्स के बारे में, जो कि है ना, अगर एक सेल है हमारे पास, हम उसको किसी भी काम में लगा सकते हैं। वो प्लूरोपोटेंट है, वो काम, हम उसको खाली भी बिठा सकते हैं, हम उसको कोई काम भी दे सकते हैं। ऐसा सेल जो कुछ भी कर सकता हो, प्लूरोपोटेंट नया नया सेल है जिसको हमें फंक्शन देना है कि भाई तूने ये काम करना है, उनको बोलते हैं हम एक तरह से प्लूरोपोटेंट सेल्स। तो सबसे पहला आता है हमारा
प्रो इरिथ्रोसाइट। प्रो इरिथ्रोसाइट, प्रो कहीं लग जाए तो मतलब पहले, इसका मतलब क्या होता है पहले। प्रो इरिथ्रोसाइट से क्या बनेगा इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि प्रो पहले वाला रेड ब्लड सेल, उसके बाद क्या बना सिर्फ रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद आई, स्टेज का नाम है, याद रखना है बस, ऐसे कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, रेटिकुलेट, और इससे बन जाएगा हमारा आरबीसी। फर्स्ट में इरिथ्रोपोइसिस, पहले होएगा प्रो इरिथ्रोसाइट्स यानी कि पहले रेड ब्लड सेल्स थे, फिर उससे मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स बने, उससे रेटिकुलोसाइट्स बने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, फिर उससे हमने अभी तक आरबीसी की प्रोसेस कर ली है, वो बनता कैसे है, आरबीसी ही कैसे प्रोड्यूस होता है ये पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब पोइसिस से क्या रहा है, एक तरह से प्रोसेस, रेड ब्लड सेल्स की बनने की प्रोसेस, कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है रेड ब्लड सेल्स की, अब प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। 3 में पढ़ेंगे इंट्रायूटेराइन स्टेज पे, जब हमारी बॉडी बन रही होती है, जब हम एक तरह से माँ के पेट में होते हैं। दूसरा हम चिल्ड्रन, जब हम पैदा हो जाते हैं तब पढ़ते हैं, और एक हमारी एडल्ट बॉडी में कैसे हमारे डेवलपमेंट हो रही है आरबीसी की, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इंट्रायूटेराइन, इसमें 3 स्टेजेस हैं, नाम की कोई ट्रिक नहीं है, नाम याद करने हैं, मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक और माइलॉइड, ये 3 स्टेज हैं, बस ये 3 याद रखनी है, इसी में ही है सिर्फ मीजोप्लास्टिक, हिपेटिक, माइलॉइड। और इसमें क्या होता है, चिल्ड्रंस में सारी बोन्स रेड बोन मैरो की, सारी बोन्स रेड बोन मैरो बना रही है, सारी बोन्स रेड बोन मैरो में बनाने के में या फिर डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। लीवर भी बना रहा है, स्प्लीन बना भी रहा है, और जो डेड है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, जो डेड है उनको ले भी रहा है, और बनाने में भी और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और एडल्ट्स में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी होती हैं, फीमर, थाई बोन जिसको बोलते हैं, और ह्यूमरस, हाथ की जो बोन होती है, ये दोनों बनाने में हेल्प करती हैं। या फिर अगर हो सकता है हमारा सक्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, पेल्विस, ये सारी लॉन्ग बोन्स हैं, स्टर्नम, ये भी बनाने में या फिर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। सबसे पहले है इनकी 3 स्टेजेस पढ़नी है, इनका तो पता चल गया, रेड बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स यानी फीमर, ह्यूमरस वगैरह। रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है, एंड ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, CO2 को बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन जो हमने पढ़ा है, जिसकी वजह से रेड कलर का होता है, ये 2 पार्ट से बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम टोटल 5% होता है, बाकी ग्लोबुलिन होता है 95%। एक तरह से मान लो एक तरह का प्रोटीन होता है, 95% हमारा प्रोटीन होता है। इस 5% में 2 चीज़ें होती हैं, हमारा आयरन कंटेंट, एंड आयरन किससे बना होता है, आयरन जो होता है, अगर हम हीमोग्लोबिन को तोड़ें तो हीम और ग्लोबिन, हीम 5% मिलेगा, जिसमें एक तो आयरन मिल जाएगा जो कि रिसाइकल्ड हो सकता है, हमारी बॉडी में अगर टूट भी गया तो रिसाइकल्ड होकर रीयूज़ हो जाता है। और बाकी बचा बिलवर्डिन, जिससे क्या होता है, बिलिरुबिन बनता है, बिलवर्डिन, बिलिरुबिन, जो कि अगर रिमूव करना हो हमारी बॉडी से, अगर ये टूट गया तो कैसे होएगा, कुछ तो स्टूल की वजह से रिमूव हो जाएगा, और कुछ लीवर उसको एक्सक्रीट करके, अगर बॉडी में रह गया बिलिरुबिन, अगर बॉडी में रह गया तो हमारे लीवर उसको, अगर ज़्यादा अमाउंट में हो गया, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड टूटी जा रहा है, तो आयरन तो रिसाइकल्ड हो जाता है, कुछ स्टूल के थ्रू निकल जाता है, लेकिन जो रह जाता है वो हमारी बॉडी में जॉन्डिस की बीमारी कर सकता है। बाकी बचा ग्लोबुलिन 95%, जो कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होके रिसाइकिल हो जाता है। दैट्स इट। मेटापोइसिस में हमने तीनों चीज़ बनवा दी, आरबीसी इरिथ्रोसाइट से बनवा दी थी, डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट से, ग्रेनुलोसाइट्स इसमें डिवाइड कर दिया, प्लेटलेट्स। अब इन तीनों को ही पढ़ना है इलेबोरेट करके। फर्स्ट ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड साइट का मतलब सेल, रेड ब्लड सेल्स। तो ये कैसे कलर के होते हैं, ये होते हैं हमारे बाइकनकेव के। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाइकनकेव होते हैं, सर्कुलर होते हैं, और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों होता है न्यूक्लियस एब्सेंट,
न्यूक्लियस हर एक चीज़ में है, तो भाई हमारे रेड ब्लड सेल में क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है ना, वो क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है ना, तो ये पूरा स्पेस बाय कनकेव होता है, बाय कनकेव होता है। और पूरा स्पेस कैसे किस में हेल्प करता है, हमारी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में, इसलिए ये हमेशा नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना, बाय कनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड, बाय कनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड। टोटल कितने होते हैं हमारी बॉडी में, इनके काउंट अगर पूछी जाए, रेड ब्लड सेल्स के काउंट, तो 5.4 मिलियन मेल्स में मिलते हैं एंड 4.8 मिलियन फीमेल्स में मिलते हैं। कितने ब्लड काउंट है रेड ब्लड सेल्स के, कितने सेल्स, 5.4 मिलियन मेल्स में, 4.8 मिलियन ऑफ कोर्स फीमेल्स में। इसमें ना तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है और न्यूक्लिएटेड भी नहीं है, दोनों चीज़ एब्सेंट है, ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है? क्योंकि अभी सेम रीज़न, क्योंकि इसका लार्ज स्पेस होना बहुत ज़रूरी है हमारी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। अब है इस ये रेड कलर का होता है, क्यों होता है रेड कलर का? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है इसके अंदर, इसलिए ये रेड कलर का होता है। मेनली रेस्पिरेटरी यूटेराइन में क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन की स्टेज पे क्या होता है, सबसे पहले हमारी है मीसोब्लास्टिक स्टेज। मीसोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है, अर्ली अप टू 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स जब तक बेबी फिटल लाइफ में होता है, तो क्या होता है, आरबीसी कैसे बनते हैं, मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक। हमारी 3 टर्म होती है, एंडो, मीजो, एक्सो। तो हमारी मीजोडर्म से क्या बनता है, हमारे आरबीसी की मीजोडर्म से जब तक 3 मंथ्स का फीटल होता है तब तक मीजोप्लास्टिक सेल से बनते हैं, मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक से हमारा क्या बनते हैं, आरबीसी बनते हैं। और एरिया वेस्कुलर सेंस, जब तक कि हमारा इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है ब्लड वेस्कुलर्स में, तो हमारे उस स्टेज को क्या बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर। किस में बन रहा है, वेसल्स में बन रहा है, छोटे छोटे वेसल्स होती हैं उनमें बन रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस। ये हमारे मीजोप्लास्टिक सेल्स में, इंट्रावेस्कुलर में इरिथ्रोपोइसिस हमारे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं। हमने फर्स्ट 3 स्टेजेस का पढ़ लिया कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारी कहाँ पे इंट्रावेस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस होती है, यानी कि वेसल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं। सेकंड स्टेज है हमारी हिपैटिक स्टेज। 3 मंथ्स के बाद फिटल लाइफ में लीवर और स्प्लीन में ब्लड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। 3 मंथ्स के बाद न्यूक्लिएटेड आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, लेकिन 3 मंथ्स के बेबी में जब लीवर स्प्लीन में बन रहे हैं तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मीजनकाइम से डेवलप होते हैं बिटवीन द ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बीच में मीजनकाइम्स में ये सारे हमारे बन रहे होते हैं लिवर और स्प्लीन में। थर्ड हमारी स्टेज कौन सी है, माइलॉइड स्टेज। 3 स्टेज कौन कौन सी थी हमारी, इंट्रावेस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस जिसमें हमने पढ़ा था, हिपैटिक स्टेज और माइलॉइड। अब लास्ट है माइलॉइड। 3 अब 6 महीने हो गए, 3 पहले 3 ये, 6 महीने के बाद कैसे होने चलेंगे, मिडल ऑफ फीटल लाइफ से। जब फीटल लाइफ की मिडल स्टेज होएगी तो इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होने लगेगा, बोन मैरो में बनने लगेगा। हिपैटिक और माइलॉइड स्टेज को, फर्स्ट वाले को इंट्रावेस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस बोल रहे थे, लेकिन हिपैटिक और ये माइलॉइड दोनों कौन सी हैं हमारी, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस। हमें पता है चिल्ड्रन में तो कहाँ पे बन रहा है, लिवर स्प्लीन में, और एडल्ट्स में कहाँ पे बनता है हमारा, स्टर्नम, सक्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, पेल्विस, इन सब में ही बन रहा है। लॉन्ग बोन्स में मेनली ह्यूमरस या फिर बोलो फीमर, यानी कि हमारी थाई बोन, इन सब में हमारी ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हमारा आरबीसी डन होता है जी। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, सारी चीज़ों को हम एज ए समरी में देखते हैं। हमने अभी तक आरबीसी पढ़ लिया, हिमेटोपोइसिस पहले प्रोसेस पढ़ी कि बनते कैसे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
फिर हमने पूरा आरबीसी का डिस्कशन करा, इंट्रोडक्शन। फिर ये इनकी डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होती है हमने वो सब पढ़ा। फिर हमने चिल्ड्रंस के इंट्रायूटेराइन स्टेजेस में और एडल्ट्स में कहाँ कहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, हमने ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक कि डेवलपमेंट भी इसकी, और ये बनते कहाँ कहाँ है, लोकेशन, ऑल ओवर आई डिस्कस्ड in this video. And thank you for the video. Next class would be on WBC and might be on platelets, will be continue. And if you have any doubt then comment me, and if you like the video then like, share, subscribe guys. Bye bye.